आपको पता है अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो सीएसके के हेड कोच हैं यानी कि स्टीफन फ्लेमिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उनसे एक सवाल पूछा गया। एक जर्नलिस्ट ने पूछा उनसे कि यार फ्लेमिंग साहब, आपकी जो टीम है यार बड़ी आउटडेटेड अप्रोच है आपकी। मतलब ऐसी अप्रोच हम वो 90s में देखते थे। 90s में होती थी ऐसी क्रिकेट, आपकी टीम अभी भी वैसी क्रिकेट खेल रही है। यार कोई अप्रोच ही नहीं है, कोई इंटेंट ही नहीं है, ऐसे ही खेलोगे क्या आप क्रिकेट? या आने वाले मैचेस में आप कोई अप्रोच चेंज करने वाले हो? यह सवाल पूछा गया भाई स्टीफन फ्लेमिंग से। अब अप्रोच तो छोड़िए भाई साहब, स्टीफन फ्लेमिंग जो है वो थोड़े से नाराज हो गए, उन्हें नहीं पसंद आया ये सवाल। स्टीफन फ्लेमिंग कहते हैं यार मुझे सवाल नहीं समझ आया आपका, क्या फालतू का सवाल पूछा यार आपने। मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम पहली बॉल से बड़े शॉट लगाने शुरू कर दें, हर बॉल पे बड़े शॉट लगाएं तब खुश हो जाएंगे आप? मतलब मुझे नहीं समझ आता कि हमारी अप्रोच से लोगों को क्या दिक्कत है। हाँ, मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, अप्रोच वगैरह तो आप देखते रहिए लेकिन आखिर में देखिएगा कि जीत किसकी होगी। मतलब यह स्टेटमेंट दिखा रहा था कि स्टीफन फ्लेमिंग चिंता नहीं है उन्हें ज्यादा। भले ही लोगों को लग रहा है कि भाई सीएसके की अप्रोच आउटडेटेड हो गई है, थोड़ी सी वो 90s वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, पर फ्लेमिंग को पूरा भरोसा है, उनको अपनी टीम पे पूरा भरोसा है और उनको अभी भी लगता है कि भाई ये टीम आखिर तक जा सकती है, ये टीम प्लेऑफ्स तक जा सकती है, फाइनल तक जा सकती है, ये टीम टाइटल जीत सकती है। ये बात उन्होंने कहा था कि भाई साहब आप आखिर में देखिएगा कि टाइटल कौन जीतेगा। अब देखिए आखिर में क्या होगा, टाइटल कौन जीतेगा वो तो नहीं पता, पर सीएसके की टीम पहुंच जाएगी आखिर में ये अभी किसी को नहीं पता। क्योंकि थोड़ी सी हैरानी की बात है कि सीएसके की टीम 17 साल के बाद हुआ, 17 साल के बाद हुआ जब सीएसके की टीम चिपॉक के मैदान पे आरसीबी से हार जाती है। 17 साल से नहीं हुआ था। 15 साल के बाद होता है जब सीएसके की टीम दिल्ली कैपिटल से हार जाती है। सोचिए 15 साल से नहीं हुआ था, वो 17 साल से नहीं हुआ था। और अब चिपॉक के ही मैदान पे सीएसके की टीम केकेआर से भी हार गई है। आई थिंक केकेआर के अगेंस्ट भी सीएसके की टीम पिछले 11 साल में सिर्फ एक बार हारी थी चिपॉक में, दोबारा से हार चुकी है। सोचिए कितनी हैरानी की बात है, वो सीएसके की टीम जिनका गढ़ हुआ करता था चिपॉक, अनबीटेबल लगती थी चिपॉक में, लगातार हारती जा रही है, लगातार 5 मैचेस हार गई है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि सीएसके की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जब वो चिपॉक के मैदान पे 3 मैचेस लगातार हार गए। ना कोई इंटेंट नजर आता है, ना कोई बॉन्डिंग नजर आती है, ना कोई अप्रोच नजर आती है, और फ्लेमिंग साहब को लगता है कि ये टीम आखिर तक जाएगी, ये टीम टाइटल जीतेगी। पता नहीं किस बेसिस पे लगता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपसे, आपको क्या लगता है कि सीएसके की टीम क्यों इतना स्ट्रगल कर रही है? क्यों सीएसके की टीम हारती जा रही है? क्या उनके स्पिनर्स नहीं चल पा रहे, जैसे कि रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, क्या वो नहीं चल पा रहे? क्या सीएसके की टीम की जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई है, वो 90s वाली अप्रोच हो गई है? इतनी स्लो अप्रोच के साथ आप टी20 नहीं खेल सकते, क्या ये लगता है आपको? या आपको भी कई लोगों की तरह लगता है कि यार एमएस धोनी की वजह से सीएसके की टीम स्ट्रगल कर रही है? पहले आपको क्या लगता है आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या नोटिस किया है। मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है, मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की है कि सीएसके क्यों स्ट्रगल कर रही है। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन क्या इस साल सीएसके का ऑक्शन अच्छा हुआ था? मतलब याद कीजिए इस साल ऑक्शन में क्या हुआ। सारी टीम्स ने 5 साल के लिए टीम बनाई, वो फ्यूचर के लिए टीम बनाई, ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जो कम से कम 3 से 5 साल खेले, बनाई ऐसी टीम। क्या सीएसके ने बनाई वो टीम? आपने फिर धोनी को रख लिया। चलिए धोनी तो एक अलग ही ब्रांड है, उनको आप क्रिकेट के लिए नहीं खिलाते, उनको खिलाने की कोई और वजह है, उन्हें साइड में रख देते हैं। राहुल त्रिपाठी को लेना, दीपक हुडा को लेना, विजय शंकर को लेना, फिर से जडेजा को रखना, क्या ये वो प्लेयर्स हैं जिनको आप 3 साल खिलाने के बारे में सोच रहे हैं या 5 साल खिलाने के बारे में सोच रहे हैं? वेल, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। पर्सनली मुझे लगता है कि सीएसके की टीम इस साल ऑक्शन में ही आधा आईपीएल तो हार चुकी है, और सिर्फ ये आईपीएल नहीं, अगले बहुत सारे आईपीएल हार चुकी है। वेल, क्रिकेट एक बहुत ऐसा गेम है जिसमें कुछ भी हो सकता है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है धोनी को चमत्कार कर दें, हो सकता है सीएसके जीतने लग जाए, पर कमियां आपको बहुत नजर आती हैं इस टीम में। अच्छा, आप मुझे बताइए कि सीएसके का वो जो विनिंग मंत्र रहा है सालों से, वो क्या रहा है? वो रहा है चिपॉक का मैदान। चिपॉक आपका गढ़ हुआ करता था। आप करते क्या थे, वो आप चिपॉक के हिसाब से टीम बनाते थे। आप सोचते थे कि भाई हमारे 16 मैचेस होने हैं, जिसमें से 8 मैचेस हम चिपॉक में खेलेंगे। 8 में से अगर 5 भी जीत जाएंगे तो बाहर जाकर सिर्फ 2 या 3 मैचेस जीतने, हमारा काम हो जाएगा। आपने वैसी टीम बनाई इस साल। भैया आप नूर अहमद, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा को लगभग 30 करोड़ में लेकर आए।
आपने सोचा हम 30 करोड़ में अच्छे स्पिनर्स को लाएंगे और दोबारा किला बना लेंगे, किसी को हराने ही नहीं देंगे हमको। और इसी वजह से सीएसके ने वो जो बैटिंग थी वो 200 वाली नहीं ली थी, वो 150 वाली ली थी, वो 160 वाली बैटिंग ली थी। डेवन कॉनवे के पीछे गए, सचिन रविंद्र के पीछे गए, राहुल त्रिपाठी के पीछे, दीपक हुडा, विजय शंकर, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो कि 150 या 170 के स्ट्राइक रेट से खेले। क्लियर प्लानिंग थी, हम अच्छे स्पिनर्स लेंगे, हमारे पास पथिराना है, हम सामने वाली टीम को 150 पे रोकेंगे या 170 तक जाने देंगे और उसी तरह के प्लेयर्स लेकर, उसी तरह के बैट्समैन लेकर चेज कर जाएंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा वो अश्विन जडेजा नहीं है जो 2010 में होते थे या 2012 में होते थे। वो पूरी तरह से प्राइम खो चुके हैं, ना अश्विन चल पा रहे हैं, ना जडेजा चल पा रहे हैं, अकेले नूर पड़ गए हैं। तो हो यह रहा है कि आपकी टीम 150 की जगह 170 बनवाती है, कभी 200 बनवाती है, और बैटिंग आपके पास वो वाली नहीं है। क्योंकि इस साल ना आपने जॉस बटलर को खरीदा, ना फिल सॉल्ट को खरीदा, ना ईशान किशन को खरीदा, किसी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन को नहीं खरीदा। आप डेवन कॉनवे को लेकर आए, आप सचिन रविंद्र को लेकर आए, आप विजय शंकर को लेकर आए, दीपक हुडा को लेकर आए, जो 200 चेज कर ही नहीं सकते, और हर मैच की वही कहानी है। स्पिनर्स आपके बॉलिंग अच्छी कर नहीं पाते, नूर अहमद अकेले पड़ जाते हैं, आप 200 कंसीड कर लेते हैं और वो बैटिंग ही नहीं है आपके पास चेस करने वाली। अच्छा, इसके अलावा दूसरा पॉइंट मुझे लगता है सीएसके की टीम ने गलत प्लेयर्स को चूज कर लिया है। मतलब हम हर साल देखते हैं कि कोई भी प्लेयर सीएसके में आता है और फॉर्म वापस आ जाती है। हमने अजिंक्य रहाणे के साथ देखा, हमने बहुत सारे प्लेयर्स में देखा, जो प्लेयर सीएसके में आता है चलना शुरू कर देता है, उसकी फॉर्म भी वापस आ जाती है। पर मुझे लगता है इस साल आपने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को ले लिया। यार, एक आध प्लेयर चल जाता है, रहाणे लिया तो चल गया, कोई और प्लेयर ले गया तो चल गया, अंबाती रायडू लिए चल गए, एक चल जाता है, बहुत सारे नहीं चल सकते। आप विजय शंकर को लेकर आ गए, आप दीपक हुडा को लेकर आ गए, आप राहुल त्रिपाठी को लेकर आ गए, कोई भी प्लेयर फॉर्म में नहीं है, कोई खेल ही नहीं पा रहा है आईपीएल में। आप सारे प्लेयर्स को एक साथ ले आए, सारे प्लेयर्स कैसे खेल जाएंगे? एक आध की फॉर्म वापस आ जाएगी, एक आध चलने लग जाएगा, सारे थोड़ी ना चल जाएंगे। आप सबको एक साथ लेकर आ गए। ना आप चेपॉक बचा पा रहे हैं, ना आपके स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को ले आए जो कि फॉर्म में नहीं है। और आई थिंक सबसे बड़ी बात कि धोनी पे बहुत ब्लेम आ रहा है। कई लोग कहते हैं कि भाई एमएस धोनी नीचे बैटिंग करने आते हैं, वो छक्के नहीं लगा पाते, वो अप्रोच नहीं दिखाते। यार, स्टीफन फ्लेमिंग ने तो कह दिया ना कि यार धोनी तो उनके नीज में प्रॉब्लम है, उनके घुटने में प्रॉब्लम है, वो ज्यादा बैटिंग नहीं कर सकते, वो ज्यादा भाग नहीं सकते। और हम सब जानते हैं कि सीएसके की टीम धोनी को इसलिए नहीं खिला रही कि उनकी बैटिंग चाहिए या उनके रन चाहिए, वो सिर्फ ब्रांड वैल्यू की वजह से खेल रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि फैंस चाहते हैं कि एमएस धोनी खेलें, वो बस इसलिए खेल रहे हैं। लास्ट ईयर क्या दिक्कत थी? लास्ट ईयर नहीं धोनी पे सवाल उठे, क्योंकि लास्ट ईयर धोनी की बैटिंग या तो 18वें ओवर में आती थी, 19वें ओवर में आती थी, बिल्कुल तब जाके आती थी जब थोड़े से रन चाहिए थे। भाई 11 का रिक्वायर्ड रन रेट हो, 12 का हो, 13 का हो, समझ आता है। 20 के रिक्वायर्ड रन रेट में धोनी क्या कर देंगे? इस बार सीएसके की बैटिंग लगभग हर मैच में कोलैप्स करी है। या तो 10वें ओवर में धोनी आते हैं, या तो 12वें में आते हैं, या तो 13वें में आते हैं। 7 ओवर धोनी नहीं खेल सकते, कह दिया स्टीफन फ्लेमिंग ने, भाई साहब घुटने में प्रॉब्लम है, वो भाग नहीं सकते इतना, नहीं मार सकते इतने छक्के, एक्सेप्ट कीजिए इस बात को। अच्छा, आप मुझे ये बात बताइए कि अगर सीएसके को पता था कि धोनी उतना नहीं करेंगे बैटिंग, तो आपने फिनिशर कोई और क्यों नहीं लिया? क्यों आप फिनिशर के पीछे नहीं गए? क्या धोनी अब आपकी वो फिनिशर हैं जो कि 10 ओवर खेल सकते हैं? क्या जडेजा वो फिनिशर है? वेल, कोई भी नहीं है। ना जडेजा उस फॉर्म में है, ना धोनी उस तरह के फिनिशर है, कोई भी नहीं है उस तरह का फिनिशर। आपको धोनी के साथ एक और फिनिशर चाहिए था। आप लेते ऑक्शन में किसी आशुतोष शर्मा जैसे प्लेयर को, या निकेत वर्मा को, या डेविड मिलर को, किसी को तो रखते जो धोनी का साथ देता, नीचे से फिनिशिंग कर सकता, थोड़े से शॉट खेल सकता, तेजी से रन बना सकता। सारी जिम्मेदारी धोनी पे डाल दी, और अब जब धोनी नहीं कर पा रहे हैं तो कहते हैं भाई घुटने में प्रॉब्लम है। वेल, पर्सनली मुझे यही लगता है कि सीएसके की टीम जो पूरा का पूरा आईपीएल है ना, वो ऑक्शन में ही हार गई है। आपने सोचा कि भाई हम चिपॉक के हिसाब से टीम बनाए, सारे 150 स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर्स ले लिए, अच्छे स्पिनर्स ले लिए, पर अब वो प्राइम पे नहीं है, उन सबका प्राइम जा चुका है। विजय शंकर को लेकर आए, दीपक हुडा को लेकर आए, राहुल त्रिपाठी को लेकर आए, सब नहीं चल पाएंगे और सब नहीं चल पा रहे हैं। एमएस धोनी के अलावा कोई फिनिशर नहीं है, और एमएस धोनी की बैटिंग हर मैच में 10 ओवर में आ जाती है, 11 ओवर में आ जाती है। 20-20 का रिक्वायर्ड रन रेट धोनी नहीं कर सकते अचीव। ना आप फिनिशर्स को लेकर आए, ना आप यंगस्टर्स को लेकर आए, ना आप अच्छे स्पिनर्स को लेकर आए। ऐसे कैसे बनेगी आपकी टीम? ऐसे कैसे जीतेगी आपकी टीम? वेल, मेरे हिसाब से यही कुछ टॉकिंग पॉइंट्स हैं कि एक तो आपकी अप्रोच बहुत आउटडेटेड है, और आपने बैट्समैन ही वैसे सिलेक्ट नहीं किए। ना आप ईशान किशन को लाए, ना आप जॉस बटलर को लाए, बहुत सारे प्लेयर्स थे ऑक्शन में। आप डेवन कॉनवे, सचिन रविंद्र को लाएंगे तो वो वैसे ही खेलेंगे।
राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुडा कब से परफॉर्म करते नहीं देखा, सब कैसे एक साथ परफॉर्म करेंगे। और अश्विन जडेजा तो अब वैसे भी उस फॉर्म में नहीं है। और धोनी तो देखिए सिर्फ उस वजह से खेल रहे हैं क्योंकि फैंस चाहते हैं। लेना था आपको अच्छा फिनिशर जो कि धोनी का साथ दे सके, डैरल मिचेल की तरह, नहीं लेकर आए आप किसी को भी। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं जो सीएसके ने ऑक्शन में गलत कर दी हैं, जो आपके ऊपर भारी पड़ रही हैं। आप भी मुझे बताइए कि सीएसके के स्ट्रगलिंग फेज की वजह क्या है। क्या वजह है कि सीएसके की टीम इस साल स्ट्रगल कर रही है और एक भी मैच नहीं जीत पा रही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।